सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हम इस वक्त हैं मड़वाड़ी स्टेशन पे और मैं निकल रहा हूँ एक सफ़र पे। उस जगह के भी बारे में आपको बताएंगे। वो एक्चुअली मेरा अपना होम टाउन है, देवरिया सदर। मेरा अपना खुद का घर वहाँ पे है। तो आइए सफ़र में चलते हैं और दिखाते हैं कुछ गांव के आपको नज़ारे। कल हम लोग पहुँच गए देवरिया सदर। पीछे बाउट पे दिख रहा है आपको। और अब गाड़ी तो आई नहीं अभी तक, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है इसकी वजह से, या फिर प्राइवेट वाहन बढ़िया होती है बना ऐसे रेगुलर आपको यूज़ करनी पड़ेगी जहाँ हम लोग को पहुँचना होता है। खैर फ्रेश होने के बाद आए हैं तो नहाए हैं सबसे पहले, क्योंकि सफ़र में बहुत ज़्यादा ही लोग थक जाते हैं। वही 6 घंटे की ट्रेन जर्नी वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, पर हमारे यहाँ तो 6 घंटे में ही बहुत दिक्कत होती है। खैर अब हम चलते हैं थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए और दिखाते हैं आसपास के कुछ ऐसे नज़ारे। पर हमारे यहाँ खासकर अभी चलेंगे नदी पे, ताकि आपको नज़दीक हमारे यहाँ नदी जो गंडक नदी है वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं कि सब कुछ कैसा दिखता है, क्या है और कहाँ से है। आइए। खैर पहुंच चुके हैं हम लोग छोटी गंडक नदी में, जो एक्चुअली हमारे गांव के पास ही पड़ता है। खैर ये थोड़ा नेपाल से चल के आए हैं जो पटना में मिली है, पर उससे एक अलग सा रूट ये कटा हुआ है नदी का। ये हमारे पीछे ही है और ये बहुत ज़्यादा लंबी है, इतनी भी नहीं जितना गंगा जी की लंबाई है, 2525 किलोमीटर अप्रॉक्स, 81 किलोमीटर के आसपास। खैर और भी ऐसी जगह हैं जहाँ गांव के व्यतीत की हुई जीवन के बारे में हम इस वीडियो के तहत आपको बताएंगे कि गांव इलाके में कैसा क्या क्या होता है और कैसे जीवन व्यतीत होता है लोगों का शहरी इलाके से दूर। खैर हम लोग यहाँ से चलते हैं और दूसरे तरफ की भी, जहाँ पे ये नदी हम लोग के पास मिलती है, वहाँ ब्रिज पे चलते हैं और वहाँ के भी नज़ारे आपको दिखाते हैं कि हाँ कैसा लगता है। खैर अब इस जगह से हम निकलेंगे। यही वो नदी है, छोटी गंडक नदी। और ये बहुत हाल में ही बना हमारे गांव का एक पुल है, जो फिलहाल जून या मई के समय में स्टार्ट हो चुका है।
आपको देवरिया से पत्थरदेवा के लिए ये रोड जोड़ा जाता है, जो कि लोग को बहुत घूम के जाना पड़ता था, पर ये बहुत शॉर्टकट रास्ता हो चुका है। आइए देखते हैं आगे भी, और मैं आपको अपने बागीचे की तरफ भी ले चलता हूँ, जो मेरा खास घर है, और अपने खेत वेत भी ऐसे जगह है। सीधी बात में है कि गाँव का मेन जरिया जो है वो चीज़ आपको बताना चाहेंगे। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल अभी इस समय तैयार हो रही है। हर एक खेतों में, हर एक जगह पे गेहूं की फसल तैयार हो रही है। और ये रहा अमरूद का बागीचा, जो हाल में ही, जब अमरूद का समय होगा, सीज़न होगा, तब मिलेगा यहाँ से अमरूद। फिलहाल अभी गेहूं की बात करते हैं तो गेहूँ चारों तरफ तैयार हो रही है, कुछ खेतों में तैयार भी हो चुकी हैं। तो अभी नहीं, कम से कम अप्रैल या स्टार्टेड अप्रैल में या लास्ट अप्रैल में ये गेहूँ सारे काटे जाएंगे। फिलहाल पहुंच चुके हैं हम अपने बागीचे में गांव के। तो ये बागीचा बहुत पुराना है, अप्रॉक्स हमारे यहाँ पुश्ते जो थी इस चीज़ की रखवाली करती थी, पर रखवाली करते करते ये जो हम लोग का जनरेशन शुरू हुआ है, हमारे फादर्स जी ने ये अधिकतर इसमें से आधे से ज़्यादा पेड़ खरीद लिए हैं, जिसमें से इसमें हिस्सा भी लगता है। तो 2-4 पेड़ जो है हमारे चाचा या बड़े पापा के लोग के पास जाता है, वरना बाकी सब हमारा है। और इस जगह में ख़ास बात तो ये है कि ये हमारे गांव के आसपास में एक अकेला बगीचा बचा हुआ है हमारे गांव को। ये आपको दिख रही है वो उस जगह से लेके ये पूरे चारों तरफ इस यहाँ तक, प्लस यहाँ से लेके ये पूरा कोने तक है। अभी और भी हुआ करती थी, पर खेत की वजह से जब हम लोगों का खेती बाड़ी शुरू हुआ तो उस समय और पेड़ें काट दी गई, क्योंकि और भी ज़्यादा पेड़ें सूख जाती हैं और बहुत से कम पेड़ ही बचती हैं जो टिकती हैं। वरना हमारे बागीचे का सबसे पुराना पेड़ इस वक्त हमारे सामने है, और ये अभी तक सूखा नहीं है, अभी तक ये है ही है। और इस समय जब पानी मिलता रहता है तब ये वृक्ष सारे बढ़ते रहते हैं। और अभी तक तो खैर देखा जा रहा है कि जैसे कि ये पेड़ देखिए ख़राब हो रहा है, ये भी कुछ 2 या 3 साल का ही है। और यहाँ पे भी एक बहुत लंबा पेड़ हुआ करता था जो कि कट गया, क्योंकि वो भी सूख चुका था पूरी तरह। ये है हमारी गेहूं की फसल, जो हमारे घर की तरफ से वैसे बोया गया है, और वो कोने तक आपको पूरा उस कोने तक, और यहाँ से लेके उस कोने तक, थोड़ा सा बीच में ये हरा वाला आपको पोजीशन जो दिख रहा है ये चाचा का है, वरना बाकी ये सब और यहीं तक है सिर्फ नॉर्मल। ये पेड़ के उधर हमारे परम मित्र संतू यादव जी का है, और ये सब सारी चीज़ें हैं गांव की। 2-3 जगह ऐसे और भी हमारे बागीचे हैं, पर एक बागीचा जो था पुराने पुरखों के हिसाब से वो बेच दिया गया, क्योंकि कुछ पैसों के कारण, पर वो बहुत जंगल एरिया में पड़ता है। फिर भी 2 और हैं ऐसे, पर वो लोग ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है इसकी वजह से। पर फिर भी खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग एक घुमक्कड़ द ट्रैवलर पे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आप कि और किस किस जगह की आपकी वीडियो देखनी है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन साथ में दबाइए, क्योंकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।